Hello friends, I welcome all of you from JMB Group of School. Okay. In previous lecture we have discussed about exercise number 4.2 and today we are going to discuss about exercise 4.3 the graph of linear equation in two variable. चलिए सर, लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। जैसे ही टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा तो वो आपको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ओके, वो ही यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी और डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको सिखाएंगे भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ओके, ये कोई लीनियर इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दिख रहा है x एंड y दो वेरिएबल है और ये कोई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला कोई लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है। ओके, अब तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ओके, तो डिफरेंट अगर मैं x की कोई वैल्यू रखूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आएगी, y की कोई वैल्यू रखूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या आएगी। तो उस हिसाब से आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब मैं यहां पे बात करूंगा सर कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। ओके, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। ओके, थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। इसको बोलूंगा x, इसको बोलूंगा x डैश, इसको बोलूंगा y, दिस इज y डैश। ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन O ऑफ 0 0। सर x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट जो भी होंगे वो पॉजिटिव, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, और राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे नंबर। अपर y डायरेक्शन के अंदर पॉइंट क्या होंगे, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5। यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -5। ओके, चलिए अब सर आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आपके पास सॉल्यूशन के पॉइंट्स होंगे, मींस ऐसा मैं बोलूं कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते, उसमें से अगर 2 4 5 सॉल्यूशन के पॉइंट मुझे मिल जाए तो मैं उसको जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक की मदद से एक्सिस के ऊपर डिनोट करूंगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो आपको पता है कैसे बनाना है। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले इजी सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा। दैट इंप्लाइज का मीनिंग अगर x 0 होता है तो यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, तो y मुझे मिल गया 3। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, एक पॉइंट में यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन सा, 0,3। ओके, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने वाला हूं। पहला एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम एक्सरसाइज के डायरेक्टली चालू करेंगे। ओके, नाउ अब अगर आप y इज इक्वल टू 0 लोगे, y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो अगर यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 दिख रहा है तो आपको डायरेक्टली x इज इक्वल टू 6 मिल गया। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,0। ओके, अब सर अब और एक तो पॉइंट देख लेते हैं कि भाई अगर मैं x की जगह पे, देखिए ऐसे ही पॉइंट लेने हैं आपको, x का पॉइंट ऐसा ही लेना है जिससे y मुझे रेशनल फॉर्म में ना मिले। ओके, रेशनल फॉर्म में मिले, आंसर तो वैसे भी आएगा लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे दिखाने में। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी प्रकार का रेशनल नंबर ना मिले, उस हिसाब से मैं x की वैल्यू रखूंगा ताकि y उस रिस्पेक्ट में मुझे मिले। कैसे? x अगर मैं 1 रखता हूं, चलिए सोचिए, x अगर मैं 1 रखता हूं दोस्तों तो 1 राइट हैंड में जाएगा, 6 माइनस 1 तो 5, तो y इज इक्वल टू 5/2, चलो हम नहीं लेंगे। ओके, x अगर 2 रखूंगा तो 2 राइट हैंड में जाएगा, 6 माइनस 2 4 होगा। ओके, तो वो पॉसिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू अगर 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6,
तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू मुझे मिल गया 2। तो एक और पॉइंट मिल गया फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट मिल गया, 2, x 2 लिया तो y क्या मिला 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए 3 पॉइंट इनफ है। ओके 3 पॉइंट इनफ है कि भाई अगर मुझे पॉइंट ग्राफ प्लॉट करना है तो 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ हो जाएगा। और 0,3 कहाँ पे आएगा, ये 0 x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस के ऊपर 3 है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट 0 है तो उसके सामने वाला, मतलब अगर x 0 है तो y के ऊपर वो पॉइंट मिलेगा, अगर y 0 है तो x के ऊपर। तो ये 0,3 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे। ओके तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये है 0,3। सर 6,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 6 है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0। जो 0 होगा उसकी ऑपोजिट वाली एक्सिस पे मिलेगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसकी ऑपोजिट मतलब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। x एक्सिस के ऊपर कहाँ होगा, तो कि भाई यहाँ पे 6,0 पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एक और पॉइंट है 2,2 यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके तो ये मैं जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ओके लाइन मिलेगी। आप ग्राफ पेपर के अंदर प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके ये क्या मुझे मिले, देखिए ये जो है मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा डार्क बता दूँ आपको ताकि आपको भी थोड़ा डीपली आइडिया आए। ओके तो ये मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो क्या मिला फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन का मिला। ओके ये है स्ट्रेट लाइन। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो इस लाइन का नाम है x + 2y = 6। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 11 साइंस पढ़ोगे तो 11 साइंस के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसमें ये आएगा। अगर 12 साइंस पढ़ोगे, 12 साइंस में भी आपका एक चैप्टर है जिसमें इसका यूज होता है फ्रेंड्स। ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये काम में आएगा, यूज में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपको बताया कि भाई पॉइंट, सबसे इजी बात यही है कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। एक बार x को 0 रखो y क्या मिलता है, एक बार y को 0 रखो x क्या मिलता है। ओके वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, प्लॉट करने के लिए आपको सॉल्यूशन का पॉइंट्स मिल गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके दोस्तों चलिए, मुझे यहाँ पे बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मुझे कुछ इक्वेशंस दिए हैं, ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए समझाया। ओके 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी कई सारे क्वेश्चन दिए, 4 दिए, उसमें से 2 मैं कराऊंगा और 2 आपको करना है। एकदम इजी है, चलिए ट्राई करते हैं। लेट अस स्टार्ट। x + y = 4, ये पहला है। x + y = 4। सबसे पहले मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, पुट x = 0। मैं x अगर 0 लूंगा दैट इंप्लाइज y = मुझे 4 मिल जाएगा। अगर y = 0 लूंगा दैट इंप्लाइज x मुझे 0 मिलेगा। सर कैसे, सॉरी x 4 मिलेगा कैसे, x 0 यहाँ पे लिखना है। किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी, सर आपने 0 ही क्यों लिया। अरे बेटा आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लो, लेकिन मुझे ग्राफ में एज जितना बने उतना एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना बने उतना आपको सिंपल तरीके से बताना है। ओके तो मैं यहाँ पे ऐसे आपको बताऊंगा। अब x की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ साहब, तो y भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं साहब, तो y मुझे कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 3 मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये 0,4 आ गया, ये 4,0 आ गया, यहाँ पे 2,2 आ गया, यहाँ पे 1,3 आ गया। ओके ये 3-4 पॉइंट आप लिख लो। लिखने के बाद हमको क्या करना है, ओके ये मैंने x 0 रखा तो y मुझे, सर कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 0 तो मुझे 0 + y = 4, तो y = 4 डायरेक्टली। ओके नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ। हाउ, ये मैंने कोई ग्राफ के एक्सिस x डैश y डैश। ओके मैं पहले ये देखूंगा कि भाई x एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो कि 4 तक है। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4।
ओके, वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम कौन सा, वाई के ऊपर भी मैक्सिमम पॉजिटिव 4 तक जा रहा है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -, ओके। सर नेगेटिव नंबर नहीं लिए भाई, नेगेटिव भी मिल सकते हैं दोस्त, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए ऐसे पॉइंट लिए जिससे आपको पॉजिटिव नंबर मिला है, अदरवाइज और कुछ नहीं, ओके। 0,4 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 है और एक्स एक्सिस 0, यहाँ पे लिखूंगा 0,4। 4,0 पॉइंट यहाँ पे होता है तो यहाँ पे लिखूंगा 4,0, ओके। 2,2 पॉइंट यहाँ पे, ये गया 2, ये 2, ओके। 1,3 ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1, वाई एक्सिस के ऊपर 3, ये, ओके। तो आप देख ही सकते हो मेरे फ्रेंड्स कि ये जो, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं, ओके, तो ये क्या मिल गया मुझे दोस्तों, ये मुझे मिल गया एक स्ट्रेट लाइन, देख सकते हो आप, ओके। अगर परफेक्ट ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे आप तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, और आपको यहाँ पे भी दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और यहाँ पे आपको क्या नाम लिख देना है, यहाँ पे नाम लिखना है x + y = 4, तो ये लाइन का नाम होगा x + y = 4। तो ऐसे ही आपको हर एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक सम में कराऊंगा, बाकी एक आपको करना है, ओके। मैं क्वेश्चन नंबर अब 3 करा रहा हूं, सेकंड फर्स्ट के जैसा ही है फ्रेंड्स, तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का थर्ड, मुझे यहां पे बोला है y = 3x, ओके, y = 3x बोल दिया है, तो प्लॉट द ग्राफ, ओके, ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई x एक्सिस और y एक्सिस के लिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये x, ये x डैश, y डैश, ओके। ये ओरिजिन है 0, ओके। यहाँ पे अगली स्लाइड में मैं ओरिजिन को इंडिकेट नहीं किया था, यहाँ पे ओरिजिन आएगा 0, ओके फ्रेंड्स, वो तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां पे सर आप क्या करोगे कि भाई अगर x अगर 0 रखूंगा दैट इंप्लाइज y आपको 0 ही मिल जाएगा, देखिए, ओके। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो आपको उसके रिस्पेक्ट में क्या मिला, y 0। अगर y 0 रखोगे तो x 0 मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एंड अब x अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे y 3 × 1, तो y मुझे क्या मिल गया 3। मैं ऐसे ही नंबर को पकड़ूंगा जिससे मुझे जो नंबर मिलेंगे x एंड y वो क्या होंगे, नॉर्मल नंबर, रेशनल फॉर्म में नहीं होंगे, ओके। अब अगर मैं x को 2 लेता हूं तो y क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 6 मिलेगा, ओके। चलिए अगर मैं y को, चलिए बस ये 3 पॉइंट काफी है, ओके। कौन कौन से पॉइंट लिए यहाँ पे, एक लिया 0,0, ये क्या ओरिजिन का पॉइंट है, 1,3, एक पॉइंट लिया 2,6, ओके। मुझे सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने से मतलब है, पॉइंट्स पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर हम सही है तो ग्राफ आपको लाइन के रूप में ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये -2 एंड -3, ओके। नाउ y एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम नंबर 6 तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3, -4, ओके। नीचे जाएगा लेकिन मुझे कोई काम नहीं उसका, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक पॉइंट है 0, 0, तो यहाँ पे ओरिजिन ही ये 0, 0, तो ओरिजिन में से मेरा लाइन पास होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। x एक्सिस के ऊपर 1, y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये हो गया 1,3। x एक्सिस के ऊपर 2, y एक्सिस के ऊपर 6, ओके बेटा, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा 2,6। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा नजर यहाँ पे रखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन में ऐसा ही तो बनता है, देखिए, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगा y = 3x, ये है लाइन, y = 3x वाली लाइन का ये है ग्राफ, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ आपको दिया है, एकदम इजीली है फ्रेंड्स, इजी सम है, एकदम आपको आ जाए उस हिसाब से सिंपल है, ओके। नाउ अब मैं क्या देखूंगा फ्रेंड्स, अब मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर
गिव द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, व्हाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट यहां पे है 2,14। तो सर 2,14 में से पास होने, चलिए यहां पे मैं दिखा दूं, हो गया 14 यहां कहीं भी, ये 2 ऊपर कहीं पे 14 होगा, मैं एक ग्राफ में बता दूं, ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, सपोज यहाँ पे 10 है, 11, 12, 13, यहाँ पे 14। तो 2, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, मैं आपको बताने है, ओके, प्रॉपर ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे 2,14। इस पॉइंट में से कितने लाइन पास हो सकती है, ये मुझे क्वेश्चन में पूछे। यस, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। सर इस पॉइंट में से सपोज ये पहली लाइन, सपोज ये दूसरी लाइन, सपोज ऐसी कोई लाइन, सपोज ऐसी, इस पॉइंट में से इनफाइनाइट मेनी लाइन पास हो सकती है। कैसे, आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोई ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो, कितनी भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, व्हाई, तो कि भाई जिस हिसाब से लाइन चेंज होती जाएगी उस हिसाब से आपको ये कोऑर्डिनेट मिलते जाते होंगे। तो आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है, कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, 2,14, तो आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है, तो उस हिसाब से लाइन भी चेंज होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, कैसे, चलिए ये जो लाइन है इसके ऊपर ये 0,0 पॉइंट था, 1,3 पॉइंट था, 2,6 पॉइंट था, आगे अगर लिखूंगा तो 3,9 वाला पॉइंट आएगा, आगे और लिखूंगा तो 4,12 वाला पॉइंट आएगा। तो सर इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं ऐसा सोचूं, सर ये पॉइंट जो 1,3, इसमें से कितनी लाइन पास होती होगी, तो ये पहली, सपोज कोई ऐसी भी हो, सपोज कोई ऐसी भी हो, कितनी भी लाइन हो सकती है। ओके, पॉइंट्स ये है, तो मैं एग्जांपल देता हूं कौन सी लाइन। चलिए मुझे एक चीज याद रखनी, मैं यहां पे कोई भी इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिससे x एंड y, ये x है और ये y है, x एंड y की वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड होना चाहिए। यहां पे आप अगर 0, 0 इसके अंदर रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां पे आप x की जगह पे 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड मिलेगा। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखो तो ये पहली लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं, y की जगह पे 14 रखता हूं, तो मुझे 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तो हम सही है। कोई एक दूसरा सोचते हैं कि भाई अगर मैं y इज इक्वल टू 2x लिखूं, y इज इक्वल टू 2x, तो अगर यहां पे x की जगह पे 2 रखो तो फ्रेंड्स सॉरी 7x आएगा यहां पे। ओके, ये एक दूसरा इक्वेशन। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 मिलेगी। देखिए पहला मैंने एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 14 रखी है, x की वैल्यू 2 रखी है, तो 7 इंटू 2, देखिए लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो रहा है, तो मेरा ये इक्वेशन भी सही, ये इक्वेशन भी सही। ओके, तो ऐसे तो आप कितने सारे लीनियर इक्वेशन बना सकते हो 2 वेरिएबल वाला। ओके, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन्स आर देयर बिकॉज 2,14 कैन बी सॉल्यूशन ऑफ एनी लाइन। ओके, इनफाइनाइट मेनी लाइन, कितनी भी लाइन का ये सॉल्यूशन बन सकता है। तो अगर ये पॉइंट कितनी भी लाइन का सॉल्यूशन होगा तो वो हर एक लाइन में से, हर एक लाइन इस पॉइंट में से पास होती ही होगी फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके जा रहा हूं। इफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 इजी सम है, यहां पे देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पॉइंट्स 3,4 जो है लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है फ्रेंड्स, यहां पे दिया है 3y इज इक्वल टू 4x, सॉरी ax है, ax प्लस 7। ओके, ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर है।
इन शॉर्ट इस पॉइंट से इस लाइन का सॉल्यूशन मिलता है। इनडायरेक्टली मुझे क्वेश्चन के अंदर वो बोल दिया है कि भाई ये पॉइंट है, उसको आप x की जगह पे y की जगह पे रखोगे तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड होता ही होगा। ओके नाउ अगर मैं x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 रखूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड मिलता है, ये मुझे क्वेश्चन में बोला गया है। तो मैं वैल्यू रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। यहां पे 3 इंटू y की वैल्यू रखूंगा 4, पुट x, y इज इक्वल टू 3, 4 इन इक्वेशन। ओके इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं, यहां पे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू यहां पे आएगा 3, x की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे 4 रखा, प्लस 7। यहां पे मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स 12, ये 7 इस साइड है, यहां पे लाऊंगा तो क्या आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे 3। ओके ये मुझे क्या मिल गया, यहां पे मुझे 12 माइनस 7 करोगे तो मुझे मिलेगा 5 इज इक्वल टू 3 है, तो यहां पे 5/3 इज इक्वल टू a। तो ये मेरा क्या मिल गया, मुझे जो कांस्टेंट फाइंड करने को बोला था वो मुझे आंसर मिल गया। अगर मुझे इसको क्रॉस चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा, x की वैल्यू y की वैल्यू 4 दी है इज इक्वल टू यहां पे 5/3 इंटू 3 प्लस 7, ये दोनों कट हो गया, 5 प्लस 7 आप करोगे तो मुझे कितना मिलेगा 12। तो लेफ्ट हैंड 12 है, राइट हैंड में मुझे 12 मिल रहा है, तो हम सही है। ओके नाउ ये सम क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी था, मैंने आपको करा दिया है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एक सम बोला है, सम के अंदर कुछ डेटा दिया है, डेटा पढ़ते हैं। चलिए अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। ओके टैक्सी का जो फेयर है, किराया दिया है एक सिटी के अंदर, वो कुछ ऐसा है। फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। फॉर 1 किलोमीटर फेयर इज हाउ मच, 8 रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए फर्स्ट, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। ओके फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर। ओके फॉर फॉर सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद के जो किलोमीटर से, 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए, फिर सेकंड किलोमीटर जाएगा तो उसका अलग से 5 रुपीज, फिर और 5 रुपीज, ऐसे कोई अमाउंट है। ओके और टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो सर अगर मैं अमाउंट का सोचूं तो अगर मैं 1 किलोमीटर तक जा रहा हूं, ओके 1 किलोमीटर, तो बाकी का जो फेयर में लगाने वाला हूं वो किसके ऊपर लगाऊंगा, x-1 के ऊपर। देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, x किलोमीटर। ओके 1 किलोमीटर के ऊपर का आपको फेयर पता है, फर्स्ट किलोमीटर के ऊपर का 8 रुपीज है, और बाकी के जो भी सब्सिक्वेंस डिस्टेंस होगा उसके ऊपर का कितना है, 5 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, यहां पे दिखाया x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल फेयर, टोटल फेयर मतलब टोटल किराया जो है वो y रुपीज है। ओके तो मैं यहां पे ऐसा आपको बता सकता हूं कि सर अगर 1 किलोमीटर था, फर्स्ट किलोमीटर के ऊपर 8 रुपीज था, प्लस बाकी का कितना डिस्टेंस बचा, तो क्या सर x-1 के ऊपर कितना है, x-1 के ऊपर 5 रुपीज है, ये दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे y मिलेगा, y मतलब टोटल फेयर। मैंने डेटा में ये पढ़ा कि सर टोटल फेयर टोटल फेयर आपको y रुपीज दिया है और टोटल किलोमीटर डिस्टेंस में कितना दिया, x किलोमीटर। ओके तो अगर मैं ये सोचूं फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, तो 1 × 8 करना पड़ेगा, फिर बाकी किलोमीटर कितने बचे, टोटल थे x किलोमीटर और 1 किलोमीटर तो हो चुका है, अब बाकी कितने बचे, x-1 किलोमीटर बचेंगे। देखिए आप इन दोनों का एडिशन करिए तो x मिल रहा है, हाँ मिल रहा है।
अब बाकी के सबसिक्वेंट डिस्टेंस के ऊपर कितना किराया है 5 रुपीज, तो x - 1 डिस्टेंस तक 5 रुपीज, तो इंटू 5, इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे टोटल फेयर मिल जाएगा, टोटल किराया मिल जाएगा। ओके, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने का बोला है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया 5x - 5 + 8 = y। मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले मैं इसको लिखा 5 × x, 5x - 5 + 8 = y। ओके, यहाँ पे 5x, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो गया = 0। ये मेरा लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब मुझे बोला है ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपको मैंने सिखाया है बहुत अच्छी तरह से। ये y डैश x डैश, ओके, यहाँ पे बन गया ओरिजिन कोई 0 0। सर क्या करेंगे, तो कि x की वैल्यू पहले 0 रखो, पुट। अगर मैं x 0 रखूंगा दैट इंप्लाइज y आपको +3 मिलेगा। देखिए, तो चलिए यहाँ पे मैं पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ। y 5 × 0 - y + 3 = 0, तो y = क्या मिल गया 3। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0,3। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं फ्रेंड्स, y = 0, दैट इंप्लाइज 5 × x - 0 + 3 = 0 हो गया। ओके सर, आपने तो ऐसा बोला था कि मुझे x एंड y की वैल्यू रेशनल में नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे मुझे रेशनल मिल रही, तो मैं इस पॉइंट को नहीं लूंगा। ओके, अगर लोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू लूंगा ही नहीं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड हो। कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो मैंने y 3 लिया। ओके, x देखिए, अगर मैं x 1 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो 5 × 1 - y + 3 = 0, मुझे क्या मिल गया 8 मिल गया। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है, सामने जाएगा तो नेगेटिव, तो y = +8, यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया कि भाई 1 लूंगा तो सामने मिलेगा 8। ओके, चलिए अगर मैं एक और नेगेटिव नंबर लेके देखूं कि भाई x अगर सर मैं -1 लूंगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, 5 × -1 - y + 3 = 0 हो जाएगा, ये -5 + 3 तो -2 होगा, -y - 2 = 0, दैट इंप्लाइज y = मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव। देखिए, ओके, ये क्या बना -5 + 2, तो -2 बनेगा, -y - 2 = 0। अगर मैं 2 को राइट हैंड में दूंगा तो वो +2 बनेगा, लेकिन ये y जो नेगेटिव होगा उसका साइन इसको लगेगा। तो मैंने क्या पॉइंट रखा था, मैंने -1 रखा तो -2 मिला। सर ये 3 पॉइंट्स के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, जरा संभलना। x एक्सिस के ऊपर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4। ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, लीनियर मिलना चाहिए। ओके, लीनियर इक्वेशन है तो लाइन स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 -2 -3 -4। चलिए 0,3 कहां पे होगा, 0,3 मतलब कौन से एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस का, तो पॉइंट कहां मिलेगा y एक्सिस में, तो ये 0,3 पॉइंट यहां पे हो जाएगा। ओके, 0,3 यहां पे, 1,8 x के ऊपर 1, y के ऊपर 8 यहां कहीं पे आता होगा, ये 1,8, x के ऊपर -1 और y के ऊपर -2, ये यहां कहीं पे आता होगा। x के ऊपर -1, y के ऊपर -2, यहाँ पे लिखूंगा -1, ओके। अब अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर है तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन मैं भी ट्राई करूंगा कि भाई मेरा भी स्ट्रेट लाइन ही आए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, थोड़ा ओके, आ गया स्ट्रेट लाइन, यस। ओके, तीनों पॉइंट इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये हो गया मेरा ग्राफ किस लाइन का, जो मुझे इक्वेशन के ऊपर से मिला। ये लाइन है 5x
माइनस वाई इज इक्वल टू -3 वाली लाइन का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पे 1 to 4 सम के अंदर 1 to 4 सम के अंदर कुछ ग्राफ बताए हैं। ग्राफ बनते कैसे हैं, उसके पॉइंट्स कैसे मैं निकालूंगा, उसका सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, वो सारी डिस्कशन हमने इस लेक्चर के अंदर की। आगे का जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्दर 4, 5, 6, 7 और 8 सम करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जय अम्बे।